पहला अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, योद्धाओं की गणना और सामर्थ्य। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक भावार्थ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि और कर्मभूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संग में राजा वचन ब्रवीत। दो भावार्थ, संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूहरचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। दो पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीनता। तीन भावार्थ, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। तीन अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि योधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। चार भावार्थ, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है। युयोधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। चार धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। पांच भावार्थ, धृष्ट केतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। पांच युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। छह भावार्थ, युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। छह अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। सात भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। श्लोक 8 वा भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भावार्थ, मेरी सेना में स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। श्लोक 9 वा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। भावार्थ, से अन्य अनेक शूरवीर भी है जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और यह सभी युद्ध विद्या में अत्यंत निपुण है। श्लोक 10 वा अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विद्मेतेषा बलं भीमाभिरक्षितम। भावार्थ, इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति से सीमित लगती है। श्लोक 11 वा अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं स्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। भावार्थ, अत सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी चारों ओर से सहायता करें। श्लोक 12 वा तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दधमो प्रतापवान। भावार्थ, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख को बजाया। श्लोक 13 वा शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत। भावार्थ, तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बस उठे। उनका वह आवाज बड़ा ही भयंकर था। श्लोक 14 वा ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थित माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। भावार्थ, तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसन ग्रहण किए हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। श्लोक 15 वा पांचजन्यन् हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। भावार्थ,
हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक 16 व अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। 16 भावार्थ, हे राजन, उसके बाद कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17 और 18 व काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दधमुः पृथक पृथक। श्लोक 17 और 18 भावार्थ, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। श्लोक 19 वास घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। भावार्थ, उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक को उत्पन्न कर दिया। श्लोक 20 और 21 व अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेन्योरुभ्योर मध्य रथन स्थापय मेच्युत। श्लोक 20 और 21 भावार्थ, हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। श्लोक 22 वा यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन धनुर्धर से एक साथ युद्ध करना है। श्लोक 23 वा योत्स्यमानान् वीक्षेहन् य एतेत्र समाप्ताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। भावार्थ, मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच श्लोक 24 वा एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशिन् भारत सेन्योरुभ्योर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। भावार्थ, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। श्लोक 25 वा भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ, इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को तुम ठीक तरह देख लो। श्लोक 26 वा तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस तथा। भावार्थ, वहाँ प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को नेत्र से पूरी तरह से देखा। श्लोक 27 वा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान्। भावार्थ, कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को भी देखा। अर्जुन उवाच श्लोक 28 वा कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम्ब्रवीत् दृष्टिव्म स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। भावार्थ, तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर तुक 29 वा सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। भावार्थ, मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। श्लोक 30 वा गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। भावार्थ, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है।
इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। श्लोक 31 वा निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे भावार्थ। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। श्लोक 32 वा न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा भावार्थ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है। श्लोक 33 वा येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्य भोगाः सुखानि च तइमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च भावार्थ। जिनके साथ साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। श्लोक 34 वा आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा भावार्थ। गुरुजन, परिवारीजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। श्लोक 35 वा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते भावार्थ। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर सिर्फ पृथ्वी के लिए तो फिर क्यों मारूं। श्लोक 36 वा निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्या जनार्दन पाप में वा श्रेदस्मान हत्वैतानात्तायनः भावार्थ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें सिर्फ पाप ही लगेगा। श्लोक 37 वा तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव भावार्थ। हे माधव, मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं पार्थ। श्लोक 38 वा यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। 38 भावार्थ। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है। श्लोक 39 वा कथन न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन भावार्थ। हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। श्लोक 40 वा कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत भावार्थ। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में ही अधर्म फैल जाता है। श्लोक 41 वा अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः भावार्थ। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर उस कुल संतानें अवांछित उत्पन्न होती है। श्लोक 42 वा संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रियाः भावार्थ। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। से पतित कुलों के पितरी गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। श्लोक 43 वा दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः भावार्थ। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म रूप से नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44 वा उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम भावार्थ। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्लोक 45 वा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यताः भावार्थ। ओ, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं।
जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। श्लोक 46 वा यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षिंतरं भवेत। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्ररहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। पार्थ संजय उवाच श्लोक 47 वा एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापन शोक संविदन्मानसः। भावार्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्म कर्मयुद्ध योगो नाम प्रथमोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद्गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्मयुद्ध योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।